ना पढ़े। ठीक, देखिए बेटा बायोलॉजी रिवीजन करने जा रहे हैं, एक एक टॉपिक हमको दोबारा रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन क्लास है, रिवीजन क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी क्या होती है, व्हाट इज बायोलॉजी। ठीक है, या जीव विज्ञान क्या है। क्लास 10th का है। ठीक है, कौन सा है, क्लास 10th। क्लास 10th में साइंस में कितने पार्ट होते हैं, 3। कितने पार्ट्स होते हैं, 3। और डेट कितनी है बेटा, 20 20। ठीक है, डेट है 20। ठीक है बेटा, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान को क्या कहते हैं बेटा, बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोलॉजी। जीव विज्ञान को क्या कहते हैं, बायोलॉजी। बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या होगी, अगर हम किसी भी जीवों का अध्ययन करते हैं, कोई भी जीव किसी भी प्रकार का, तो क्या आ जाएगा, किस में आ जाएगा, बायोलॉजी में। किस में आ जाएगा, बायोलॉजी। डेफिनेशन क्या होगी, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, या जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, देखो बायोलॉजी किन किन शब्दों से मिलकर बना है, दो। पहला है बायो और दूसरा क्या है बेटा, लॉजी। ठीक है, बायो का अर्थ होता है बायोस, क्या होता है, बायोस। और लॉजी का अर्थ होता है बेटा लोगोस, क्या होगा, लोगोस। क्या होगा बेटा, लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, ठीक है बेटा, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी या डिस्कोर्स। क्या होगा, डिस्कोर्स। ठीक है, स्टडी या डिस्कोर्स। क्या होगा बेटा, स्टडी या डिस्कोर्स। क्लियर हो गया ना। ठीक है, देखो बायो का अर्थ बायोस, लॉजी का अर्थ क्या होगा, लोगोस या स्टडी या डिस्कोर्स, और बायोस मीन्स क्या होता है, लाइफ। क्या होता है, लाइफ। देखो बेटा, तो हम कह सकते हैं ना, द स्टडी ऑफ लाइफ, द स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। कह सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं, द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, तो यानी बायोलॉजी हमारा क्या है, जिसमें हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, जीवों का अध्ययन कर रहे हैं या जीवन का अध्ययन कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि जीवन किन में पाया जाता है। यहाँ लुक एट हियर बोर्ड पे, जीवन किन किन में पाया जाता है बेटा, तो दो ही चीज़ों पर पाया जाता है लाइफ। ठीक है, जीवन लाइफ, लाइफ कितनी चीज़ों में पाया जाता है, दो। एक तो होगा प्लांट्स, पेड़ पौधे, और दूसरा क्या होगा, एनिमल्स। क्या हो जाएंगे, एनिमल्स। यानी प्लांट्स में जीवन पाया जाएगा और किस में पाया जाएगा, एनिमल्स में। ठीक है, मनुष्य भी एनिमल्स में ही आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो प्लांट्स यानी पेड़ पौधे, ठीक है, क्या होंगे बेटा, पेड़ पौधे। एनिमल्स मतलब जंतु, एनिमल्स मीन्स जंतु। ठीक है, जो पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं बॉटनी। क्या कहेंगे, बॉटनी। जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, जूलॉजी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, जूलॉजी। बॉटनी को हिंदी में कहते हैं बेटा वनस्पति विज्ञान। क्या कहेंगे, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। और इसे क्या कहेंगे बेटा, जंतु विज्ञान। क्या कहेंगे, जंतु विज्ञान कहते हैं। क्या कह देते हैं, जंतु विज्ञान। ठीक है, अब देखो जीवन किन किन में पाया जाता है, कैसे कंफर्म हो भाई, ठीक है, कि ये हमारी लिविंग है या जीवन है या जीवन नहीं है। तो कुछ हम लक्षण डिसाइड करते हैं। ठीक है, क्या डिसाइड करेंगे, लक्षण। उस लक्षण के बेस पे हम कहते हैं कि जीवन किन किन में पाया जाता है, किन किन में नहीं पाया जाता है। जैसे बेटा सबसे पहले जनन, ये बहुत बड़ा लक्षण है। जनन हम पढ़ने वाले भी हैं और बहुत बड़ा लक्षण है। ठीक है, ठीक। कौन कौन से, जनन। जनन में देखिए बेटा क्या आएगा, अपने समान संतान की उत्पत्ति करना। क्या होगा, अपने समान, अपने समान संतान की उत्पत्ति करना ही जनन कहलाता है, जनन कहलाता है। दूसरा क्या होगा बेटा, श्वसन। ठीक है, संतान की उत्पत्ति, जैसे
जैसे मान लो, ठीक है, कोई पेड़ है, ठीक, और उस पेड़ में फल लगे हुए हैं और उस फल को आपने क्या कर लिया है, खा लिया है। उसमें सीड बची, सीड को आपने ज़मीन में बो दिया, उससे एक नया प्लांट तैयार हो गया। क्या हो गया, नया प्लांट तैयार हो गया। तो उससे कहेंगे अपने समान संतान की उत्पत्ति करना। दूसरा एग्जाम्पल नहीं लेंगे, बदमाशों वाला, ठीक है। श्वसन, श्वसन क्या होता है, जितने भी सजीव होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, श्वसन करते हैं। श्वसन में ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में, ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में, ठीक है बेटा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है, टूटता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या होता है, टूटता है। तीसरा वृद्धि कह सकते हैं, क्या कहेंगे, वृद्धि। वृद्धि जैसे तुम सब पहले छोटे थे, है ना, तब बदमाशी करते थे और अब बड़े हो गए हो, अभी बदमाशी करते हो और नहीं सुधरोगे तो पीटे भी जाओगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया ना, ठीक। तो वृद्धि तो हो गई है, शरीर की वृद्धि हो गई है, दिमाग की भी होनी चाहिए, लेकिन दिमाग की वृद्धि नहीं हुई है। दिमाग कैसा है, बच्चों वाला, ठीक है। तो वृद्धि का मतलब होता है बेटा कि आप छोटे थे अब क्या हो गए हैं, बड़े, तो इसे हम क्या कहेंगे, वृद्धि। ये पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। इसे नोट करना चाहोगे, जिसे स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक, इरेज करें, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 का पहला पार्ट, ठीक है। क्लास 10th का फर्स्ट लेसन, कक्षा 10 का पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट का नाम क्या है बेटा, जैव प्राकरण। पहले पार्ट का नाम क्या है, जैव प्राकरण, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहेंगे, लाइफ प्रोसेस, ठीक है। पहले पार्ट का नाम है जैव प्राकरण और इंग्लिश में कहते हैं बेटा लाइफ प्रोसेस, ठीक है, ठीक। तो सबसे पहला पार्ट क्या होगा, जैव प्राकरण। बायोलॉजी का पहला पार्ट क्या है, जैव प्राकरण, ठीक है। बायो का पहला पार्ट क्या होगा बेटा, जैव प्राकरण। क्लास 10 से स्टार्ट करते हैं, क्लास 10th, और क्लास 10th का बायो का पहला पार्ट है जैव प्राकरण, प्राकरण। इंग्लिश में कहेंगे लाइफ प्रोसेस, प्रोसेस यानी जीवन में जो कार्य हो रहे हैं उसी को क्या कहते हैं, जैव प्राकरण। क्या कहेंगे, जैव प्राकरण, ठीक है। अब देखो जैव प्राकरण होता क्या है, ठीक है। देखो हम सब अल्टीमेटली जीवन जीते हैं, तो जीवन जीने में जितनी भी क्रियाएं फॉलो करते हैं वो सब क्या होते हैं, जैव प्राकरण। जैसे खाना खाना, पाचन हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, ठीक है। तो ये जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं इन सभी प्रक्रियाओं को क्या कहेंगे बेटा, जैव प्राकरण। क्या कहेंगे, जैव प्राकरण, ठीक है। देखो वह सभी प्रक्रिया जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती हैं उन्हें जैव प्राकरण कहलाते हैं। अनुरक्षण मतलब एक जीव को जीव रखने के योग्य बना देती है, जो जीव है उसको जीव रखने योग्य बनाती है। जैसे हम सब सजीव हैं तो क्यों हैं, कारण पूछा कभी सोचा आपने, हम सजीव क्यों हैं। सजीव होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है बेटा, कि हम सब वो सभी कार्य करते हैं जो एक जीवित को करना चाहिए, जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। तो वही हमारी प्राकरण या प्रक्रियाएं होती हैं। सबसे पहले तो इसकी बनेगी परिभाषा। क्या बनेगी बेटा, परिभाषा। देखो वह सभी प्राकरण, वह सभी प्राक्रम, वह सभी प्राक्रम जो सम्मिलित रूप से, जो पूर्ण रूप से लिख सकते हैं, जो पूर्ण रूप से, ठीक है, वह सभी प्राक्रम जो पूर्ण रूप से, ठीक है, अनुरक्षण का कार्य करते हैं, अनुरक्षण का कार्य करते हैं, अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उन्हें जैव प्राकर्म कहते हैं, उन्हें जैव प्राकर्म कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा, जैव प्राकर्म कहते हैं। जो किसका काम करें, अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, जैव प्राकर्म कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में क्या क्या हो सकता है, उदाहरण में हम ले सकते हैं पाचन,
उत्सर्जन, श्वसन, ठीक है, पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, और क्या हो सकता है बेटा, परिसंचरण, परिसंचरण आदि, बहुत सारे होते हैं। क्या होते हैं बेटा, आदि, ठीक है, आदि, ठीक है, समझ गए, ये सब क्या होते हैं, आदि, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैव पराक्रम है क्या। तो जैव पराक्रम हमारा पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, परिसंचरण, यही सब क्या है बेटा, जैव पराक्रम। क्या है, जैव पराक्रम। देखो अब, हाँ, इसमें पोषण भी लिख सकते हो। जब पाचन होगा तो आप जो भोजन प्राप्त करेंगे बेटा, वो पोषण ही होता है। क्या होता है, पोषण ही होता है। भोजन करते हो, भोजन शरीर में पचता है, उससे ऊर्जा मिलती है, वही हमारा पोषण कहलाता है, ठीक है। पोषण की कोई दूसरी डेफिनेशन यहाँ पे नहीं लोगे, ठीक है। पाचन में ही आप पोषण भी लिख सकते हो। पाचन में ही आप क्या बनाओगे, पोषण। पाचन में ही आपका क्या होगा बेटा, पोषण होता है, ठीक है। उत्सर्जन यानी शरीर से, जो आपका शरीर है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जित करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। श्वसन क्या होगा बेटा, श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में या प्रेजेंस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का टूटना, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का टूटना, ठीक है, टूटना, तथा इससे ऊर्जा का मुक्त होना, ऊर्जा का मुक्त होना, ये भी हमारा कहलाता है श्वसन। परिसंचरण में क्या होता है बेटा, परिसंचरण का मतलब ही होता है जो हमारे भोज्य पदार्थ हैं, पोषक पदार्थ हुए, ठीक है, जैसे बहुत सारे हो गए, कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब का, और ऑक्सीजन का, और कार्बन डाइऑक्साइड का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना ही क्या कहलाता है, परिसंचरण। क्या कहलाएगा, परिसंचरण। यानी ये स्थानांतरण का कार्य करता है, ट्रांसफर का काम करता है, ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन एंड, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट, या हिंदी में कह सकते हो पोषक पदार्थ, पोषक पदार्थ, इन सभी का क्या करता है बेटा, ट्रांसफर करता है। क्लियर हो गया, ठीक। चलिए अब सबसे पहली बात करते हैं कि जो जैव पराक्रम होता है उसका अध्ययन किस में करेंगे, ठीक है, और ये प्रक्रिया क्या होती है, इस चीज़ के ऊपर हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो मैं इधर ही रेज कर रहा हूँ। ठीक, देखो बेटा, अब हम बात करते हैं जीवन की प्रक्रिया होती है, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, जीवन की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं, जीवन की प्रक्रिया के जीवन की प्रक्रिया के अध्ययन को, जीवन की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहेंगे बेटा, क्रिया विज्ञान, ठीक है, शरीर क्रिया विज्ञान। क्या कह सकते हैं, जीवन की प्रक्रिया के अध्ययन को शरीर क्रिया विज्ञान, क्या कह सकते हैं, शरीर क्रिया विज्ञान। क्या कहेंगे बेटा, शरीर क्रिया विज्ञान, या कारिकी भी कहेंगे। क्या कहेंगे, कारिकी। क्या कहेंगे बेटा, कारिकी। दूसरा नाम भी हो सकता है इसका, और दूसरा नाम क्या है, कारिकी भी कहते हैं, कारकी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कारकी भी कहते हैं, ठीक है। जीवन की प्रक्रिया भी कहते हैं, इसके दो नाम हो सकते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कारकी भी कहते हैं। क्या हो गया, ज़्यादा उधर तो नहीं चले गए थे, कारकी भी कहते हैं। कौन है, लॉक करो से। कारकी होती है, कौन कौन सी होगी, एक होगा अपचयी क्रियाएं और दूसरी होगी उपचयी क्रियाएं। ये क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं बेटा, दो प्रकार की होती है। एक होता है अपचयी क्रियाएं और दूसरा क्या होगा, उपचयी क्रियाएं, ठीक है। कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। एक होता है उपचयी
क्रियाएं। पहली कौन सी होगी? उपचयी क्रियाएं, और दूसरी अपचयी अपचयी क्रियाएं। ठीक है, पूरे शरीर में कितनी प्रकार की क्रियाएं होती हैं? 2। एक होता है बेटा अपचयी क्रिया और दूसरी क्या होती है? अपचयी क्रिया। ठीक है, तो पूरे शरीर में कितनी प्रकार की क्रियाएं होती हैं? 2, उपचयी क्रियाएं और अपचयी क्रियाएं। अपचयी क्रियाएं और उपचयी क्रियाएं में अंतर क्या होगा? देखो, जो अपचयी क्रियाएं होती हैं, ठीक है बेटा, अपचयी क्रियाएं जैसे हमारे पाचन हो गए, क्या हो गया बेटा? पाचन। ठीक है, यानी जो हमारा जटिल कार्बनिक पदार्थ है वो सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल जाता है। किस क्रियाओं में? अपचयी में। और उपचयी में क्या होता है कि जो आपका सरल पदार्थ है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? जटिल कार्बनिक पदार्थ में। किस में परिवर्तित हो जाएगा? जटिल कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो अपचयी में, अपचयी और उपचयी। ठीक है, अपचयी में जैसे पाचन। पाचन में क्या होता है बेटा? सरल कार्बनिक पदार्थ, सरल कार्बनिक पदार्थ, सॉरी पाचन में जटिल, इसमें होगा जटिल कार्बनिक पदार्थ, जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल पदार्थ में, सरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। अपचयी में क्या होता है कि सरल कार्बनिक पदार्थ से क्या बनता है? जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। सरल कार्बनिक पदार्थ से, ठीक है, सरल कार्बनिक पदार्थ से, ठीक है, जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। निर्माण होता है किससे? सुनो, सरल कार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थ का क्या होगा? निर्माण। और करो से, कौन है ये? वो दूसरे हैं, वो सुजीत है। हो गया? ये क्लियर हो गया? कोई डाउट? क्लियर? क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं पोषण की। किसकी बात करते हैं? पोषण की। अब सबसे पहली हेडिंग बनेगी क्या बेटा? पोषण। टाइम कितना हो रहा है बेटा? 6:15। कृष्णा नहीं आया? फोन मिलाया था क्या? चलो अभी देख लेते हैं। ठीक है, पोषण हेडिंग डाल के छोड़ दो। पोषण, पोषण कल आपको रिवीजन करवाया जाएगा। पोषण इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, पोषण को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। ठीक है, स्टॉप करके छोड़ दो वहीं पे।